Hello dear students, once again welcome to my YouTube channel विज्ञान हर घर बने पाठशाला। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 8 लगभग पूरा कर लिया था। इसमें एक टॉपिक बचता है, उसको आज की वीडियो में हम ख़त्म करेंगे और अगर समय रहा तो इसके प्रश्न के उत्तर भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जब चक्रवात आते हैं और तूफान आते हैं तो उसमें हमें क्या क्या सुरक्षा के उपाय करने चाहिए। चक्रवात के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए हमें निम्नलिखित प्रकार की सामाजिक और सरकारी स्तर पर व्यवस्थाएं करनी चाहिए। नंबर 1, चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा। हमें क्या करना चाहिए, चक्रवात जो पूर्वानुमान लगाने वाला विभाग है और चेतावनी देने वाला विभाग है उसको हमने सक्रिय रखना होता है। नंबर 2, सरकारी संस्थाओं, समुद्र तटों, मछुआरों, जलपोतों और आम जनता को शीघ्र चेतावनी देने के लिए हमें तीव्रगामी संचार व्यवस्था बनानी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। और इसके अलावा चक्रवात जो संभावित क्षेत्र होते हैं उनमें चक्रवात आश्रयों का निर्माण और लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की सरकारी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये 3 जो है हमें प्रभावी रूप से उपाय करने बहुत आवश्यक होते हैं। ये सरकारी लेवल पे होते हैं, सामाजिक लेवल पे होते हैं, यानी सरकारी और सामाजिक स्तर पर हम इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें ऐसी चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होती है तो ये उपाय जो है सरकार को करने चाहिए पहले ही। इसके बाद जनता के द्वारा अपने लेवल पे कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं हम लोगों के द्वारा जब चक्रवात या तूफान आए। तो पहला, हमें मौसम विभाग द्वारा दूरदर्शन, रेडियो अथवा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जाने वाले चेतावनियों को नज़रअंदाज कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो हमें करना चाहिए कि जो हमारा वेदर फोरकास्टिंग होती है, जो हमारा मौसम विभाग है, वो रेडियो, दूरदर्शन यानी समाचार पत्रों और टेलीविज़न के माध्यम से मौसम की जानकारी देते रहते हैं और इनके बारे में चेतावनी देते रहते हैं। उनको हमेशा गंभीरता से लें और कभी उनको नज़रअंदाज ना करें। ठीक है, फिर हमें और क्या करना चाहिए, हमें अनिवार्य घरेलू साज सामान जैसे पालतू जानवरों, वाहनों और जो जरूरी चीज़ें हैं उनको हमें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रबंध पहले ही कर लेने चाहिए। तीसरा, जो जलमग्न सड़कें होती है जिनमें पूरी सड़कों में पानी भरा होता है उन पे वाहन चलाने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि बाढ़ से सड़कें जो है क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, कहीं गड्ढे गिर सकते हैं और हम वहाँ पे डूब सकते हैं, फंस सकते हैं। इसके अलावा सभी आपातकालीन सेवाओं जैसे पुलिस, अग्निशमन, चिकित्सा केंद्रों और इन सभी डिपार्टमेंट्स के हमारे पास टेलीफोन नंबर पहले ही मौजूद होने चाहिए। इनकी सूची अपने पास बनाकर रखनी चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर हम किसी को भी कॉल कर सकें। ये तो थे पब्लिक लेवल पे, जनता के लेवल पे किए जाने वाले कार्य। अब उसके बाद है, यदि चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में हम लोग रहते हैं तो हमें कुछ अन्य सावधानियां और क्या क्या बरतनी चाहिए। ठीक है, यदि मान लीजिए आप लोग जो है चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, हम सभी लोग, तो हमें ऐसे क्षेत्रों में हमेशा अलर्ट होकर रहना चाहिए और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। नंबर 1, ऐसे जल का पीने के लिए उपयोग ना करें जो संदूषित हो। संदूषित का मतलब वो दूषित हुआ, उसके अंदर प्रदूषण हो। तो हमें ऐसा पानी नहीं पीना चाहिए जो संदूषित हो, प्रदूषित हो। आपात स्थिति में पेयजल का संग्रहण करें। आपात स्थिति जब पैदा हो जाए तो पेयजल हमें जो है इकट्ठा कर लेना चाहिए। इसके बाद गीले स्विच और खंभों से कभी हमें टच नहीं रहना चाहिए, यानी जो गीले स्विच होते हैं, खंभे होते हैं, उनकी तारें जो है, बिजली की तारें टूट कर नीचे गिर सकती हैं, तो उनको हमें टच कभी नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। तीसरा, महज केवल अपने मनोरंजन के लिए बाढ़ अथवा चक्रवात के क्षेत्रों में ना निकले घूमने के लिए, ताकि हम अगर वहाँ पे चक्रवात आए तो फंस ना जाए। तो अपने मनोरंजन की, चलो भाई इंजॉय करते हैं, बाहर देखते हैं कैसा मौसम है, तो वो चीज़ से बचने के लिए हमें इंजॉय नहीं करना चाहिए उस समय। उसके बाद बचाव दल पर अनावश्यक मांगों की आपूर्ति के लिए दबाव तो बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। जो आपके रेस्क्यू दल होते हैं, जो आपके रेस्क्यू टीम होती है, जो बचाव दल होता है, उनके वो ऊपर जो है आपको ना अननेसेसरी प्रेशर ना बनाए कि हमें ये भी दो, हमें ये भी दो। उनकी प्रायोरिटी जो रहती है उस समय, टॉप प्रायोरिटी होती है आप लोगों की सुरक्षा, तो बस उसको करने दें, बाकी चीज़ें बाद में आती रहती हैं। इसके अलावा अपने पड़ोसियों और मित्रों को यथासंभव सहयोग और सहायता प्रदान करें। जितना आपसे हो सकता है उतनी सहायता प्रदान करें। तो ये भी कुछ उपाय थे जिनके द्वारा अगर हम लोग जो है ऐसे क्षेत्रों में रहें तो हमें ये करने चाहिए। ठीक है,
उसके बाद है आपका उन्नत प्रौद्योगिकी सहायक सिद्ध हुई। अब उन्नत प्रौद्योगिकी जो है सहायक होती है हमें इन चक्रवातों से बचाने में। देखिए पिछली शताब्दी के आरंभ में तटीय क्षेत्रों निवासियों के पास किसी चक्रवात के आने से पूर्व सुरक्षा की तैयारी करने और अपने घर खाली करने के लिए एक दिन का भी कम समय मिलता था। लेकिन अब जो है हमारी जो टेक्निक है वह बड़ी डेवलप हो गई है, जिसके कारण हमें उपग्रहों से राडार की सहायता से हमें बहुत सारी जानकारियाँ पहले मिल जाती हैं। तो उपग्रहों राडार की सहायता से जो है हमें यथासंभव जो है लगभग 48 घंटे पहले हमें क्या होता है अनुमान लग जाता है कि यहाँ पे चक्रवात आने वाला है, तूफान आने वाला है। तो हमारे पास लगभग 2 दिन या 48 घंटे होते हैं जिस दौरान हम अपने आप को बचा सकते हैं, तैयारियाँ कर सकते हैं। तो ये सब हुआ है संभव हमारी जो टेक्निक है, हमारी जो डेवलपमेंट हो रही है टेक्निक दिन प्रतिदिन उसके कारण। तो चक्रवात सतर्कता अथवा चक्रवात सूचना जारी कर देने से भी चक्रवातों से संभावना से हमें पहले ही पता लग जाता है और 24 घंटे पहले ये जानकारी जारी कर दी जाती है। ठीक है, जब चक्रवात तट के निकट होता है तो हर घंटे अथवा आधे घंटे पर उसकी प्रगति दिशा के बारे में जो है संदेश प्रसारित किए जाते हैं। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन चक्रवात से संबंधित आपदाओं की मॉनिटरिंग करने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार जो है ये था चक्रवात यानी आपका तूफान चक्रवात चैप्टर जो है हमने पूरा किया। ठीक है, पवन तूफान और चक्रवात। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को यह पूरा चैप्टर जो है अच्छी तरह समझ आया होगा। इसमें जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बिल्कुल थॉरली समझाई हैं और उन पे फोकस किया है, तो आपको ये लगता है पूरी तरह से समझ आया होगा। अब हम इसको सारांश कर लेते हैं इस चैप्टर का। हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने सीखा कि हमारे आसपास की वायु क्या करती है, हमारे ऊपर दबाव डालती है। फिर हमने सीखा कि वायु गर्म करने पर क्या होती है, फैल जाती है, प्रसारित होती है, और ठंडा करने पर यह संकुचित यानी कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। ठंडा करने पर यह जो है इकट्ठी यानी प्रसारित नहीं होती है, संकुचित हो जाती है, और गर्म करने पर यह फैल जाती है। तीसरा, गर्म वायु जब होती है तो वह ऊपर की ओर उठती है और अपेक्षाकृत ठंडी वायु की प्रवृत्ति पृथ्वी की सतह की ओर आने की होती है। गर्म वायु हमेशा पृथ्वी से ऊपर की ओर उठती है और ठंडी वायु ऊपर से पृथ्वी की ओर आती है। चौथा, जब गर्म वायु ऊपर उठती है तो उस स्थान पर वायु दाब कम हो जाता है। देखिए, जब आप गर्म वायु कोई चीज़ को गर्म करते हो वायु को, तो जहाँ से वो ऊपर की ओर उठेगी तो उस स्थान पे जो है नीचे वाले स्थान पे जो है वायु का दाब कम हो जाता है, और जहाँ ऊपर जाएगी वहाँ पे वायु का दाब वो बढ़ जाता है। ठीक है, और आसपास के क्षेत्र में उच्च दाब की ठंडी वायु जो है उस स्थान की ओर प्रभावित तो होने लगती है। यानी ये चक्कर चला रहता है। आपकी एक गर्म वायु है, यहाँ से ऊपर की ओर उठेगी, ठीक है, और यहाँ की ठंडी वायु जो है इधर को आएगी। तो इस प्रकार यह साइकिल चला रहता है ऐसे। ठीक है, उसके बाद पांचवा आपका गतिशील वायु पवन कहलाती है। पवन क्या होती है, गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं। पृथ्वी पर असमान तापन पवनों के बनने का कारण होता है। ये प्रश्न भी आता है आपको। पृथ्वी के असमान तापन से पवनों के बनने का प्रमुख कारण होता है। जल वाष्प वाली पवन वर्षा लाती है। उच्च वेग की पवन और वायु दाब के अंतर से ही चक्रवात बनते हैं। उच्च वेग के पवन और वायु दाब के अंतर से ही चक्रवात बनते हैं। उसके बाद है आपका उपग्रहों तथा राडार जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता से चक्रवातों को मॉनिटर करना आसान हो गया है। आज की डेट में हमें बहुत सारे ऐसी टेक्निक मिल गई है जिसके कारण जो है चक्रवातों को मॉनिटर करना जो है अभी संभव हो गया है। तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि अपनी सहायता हमें कैसे करनी चाहिए, और सबसे बढ़िया तो तरीका यही है कि हम अपनी सहायता पहले अपने आप ही करें। तो आजकल ऐसी स्थिति आने से पहले, जो चक्रवात या कोई और आपातकालीन स्थिति है उससे आने से पहले ही हमें लगभग 48 घंटे जो है चेतावनी मिल जाती है, हम अलर्ट हो जाते हैं। तो हम अपनी तैयारी खुद कर सकते हैं, अपनी सहायता खुद कर सकते हैं। किसी भी चक्रवात आने से पहले जो है अपनी सुरक्षा योजना बना लेना ही आवश्यक होता है। सुरक्षा उपायों को तैयार करना अच्छा होता है। तो ये हमने इस प्रकार जो है इस चैप्टर में ये सब चीज़ें करी, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब इसके बाद जो है इसके अभ्यास के प्रश्न हैं, इनको हम ऐसा करते हैं अगले वीडियो में कि मैं आपको स्पेशल वीडियो बनाता हूँ जिसमें इनको अभ्यास के प्रश्न उत्तर ही करते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 8 के अभ्यास के प्रश्न उत्तरों के साथ। टिल देन सेफ रहिए, इस वीडियो को देखिए और पढ़ते रहिए। बाय।